Example 22. ABCD is a trapezium in which AB पैरल DC। करा ABCD एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पे देखिए फिगर में ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरल DC है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। करा कि इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद बोला यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब थेल्स थ्योरम। प्रूव डैट AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO का। AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO का। और इसी को सेकेंड तरीका से लिखा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। कहता है कि डायगोनल जो होता है ट्रेपीजियम का वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे OA बाई OC का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा इधर OB बाई OD का, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए आपको प्रूव क्या करना था AO बाई BO और यहाँ पे आ रहा है AO बाई OC। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डेट मीन्स OB को यहाँ और OC को यहाँ लेके चल जाइए OA बाई OB और उधर चल जाएगा OC बाई OD। तो यही चीज़ आपको प्रूव करना था AO बाई BO और CO बाई DO। तो इस तरीके से करना है। तो देखिए कैसे होगा इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करना होगा। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करिए। हम AB के पैरेलल ड्रा करते हैं, ठीक है। आपको ये जो पैरेलल लाइन ड्रा करना है वो या तो CD के पैरेलल ड्रा करिए या फिर AB के पैरेलल, मतलब किसी एक साइड के ही पैरेलल आपको ड्रा करना है, या तो AB के पैरेलल या फिर CD के पैरेलल। तो यहाँ से हम ड्रा करते हैं AB के पैरेलल। तो ये हो जाएगा ड्रा EO पैरेलल AB, ड्रा EO पैरेलल AB। अब बताइए चूंकि ये एक ट्राइपीजियम है तो AB पैरेलल क्या होगा DC होगा। अब हम ड्रा किए थे EO पैरेलल AB और AB है जो DC का पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि EO है जो CD का भी पैरेलल होगा, क्योंकि EO है जो AB का पैरेलल है और AB है जो इसका पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी इसका पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो EO पैरेलल CD। अब आपको बारी बारी से क्या करना है कि एक बार EO पैरेलल AB लेना है और एक बार EO पैरेलल CD लेना है। तो देखिए EO पैरेलल AB कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल DAB में। तो चलिए इन ट्रायंगल DAB, यहाँ से देखिए ट्रायंगल DAB, यहाँ पे EO पैरेलल AB है। तो बाय थेल्स थ्योरम यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा DE बाई EA इक्वल टू DO बाई BO। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा DE बाई EA, इधर हो जाएगा DO बाई BO। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और एक बार EO पैरेलल CD लेना है, तो EO पैरेलल CD कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ADC, इसी में तो आ रहा है EO पैरेलल DC। तो यहाँ पे चलिए EO पैरेलल DC ये आ रहा है इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ से रेशियो देखिए, यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा DE बाई EA और एक हो जाएगा CO बाई AO। तो ये हो जाएगा DE बाई EA, इधर हो जाएगा CO बाई AO। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का देखिए, LHS में DE बाई EA और यहाँ भी LHS में DE बाई EA, तो दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 और 2 यहाँ पे दोनों का RHS इक्वल करिए तो ये हो जाएगा DO बाई BO, उधर है CO बाई AO। यहाँ पे देखिए आपको लाना क्या था, आपको लाना था AO बाई BO, यहाँ पे है DO, AO यहाँ पे है, तो आप क्या करिए इसको क्रॉस कर दीजिए, तो AO यहाँ पे आ जाएगा और DO यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, BO और CO को जहाँ है वहीं रहने दिए हैं, सिर्फ AO और DO को क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो AO यहाँ पे आ गया और DO यहाँ पे, इंटरचेंज कर दिए हैं क्रॉस करके। तो यही आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 23,
द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ बाई बी ओ इक्वल सी ओ बाई डी ओ। करा कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है और इसका डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करा, इस तरीके से इंटरसेक्ट किया है कि ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए हैं ए बी सी डी और इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरीके से किया है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल है सी ओ बाई डी ओ का। तो कह रहा है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम। कहता है थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स को यूज करके बताइए कि ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम होगा। तो ए बी सी डी ट्राइपीजियम कब होगा? जब ए बी पैरेलल सी डी होगा। यहाँ पे आपको मेन रूप से क्या लाना है? ए बी पैरेलल सी डी। जैसे ही ए बी पैरेलल सी डी आएगा तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा? एक ट्राइपीजियम हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि एक आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, ई ओ पैरेलल ए बी करिए या ई ओ पैरेलल डी सी करिए, मतलब एक लाइन के पैरेलल आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप कंस्ट्रक्शन किए ई ओ पैरेलल ए बी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है इस तरीके से, यहाँ पे ई है ई ओ पैरेलल ए बी। जैसे मान लीजिए आप एक कंस्ट्रक्शन किए तो इसके बाद आपको ई ओ पैरेलल डी सी लाना होगा प्रूफ करके। ये तो आप कंस्ट्रक्शन से कर लीजिएगा। इसके बाद ई ओ पैरेलल डी सी आपको प्रूफ करके लाना होगा। और जैसे ही ई ओ पैरेलल डी सी आएगा तो ई ओ पैरेलल ए बी और ई ओ पैरेलल डी सी, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगा। और जैसे ही ए बी पैरेलल डी सी आएगा तो ए बी सी डी ट्राइपीजियम हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। पहले तो एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ड्रा ई ओ पैरेलल ए बी। हम एक कंस्ट्रक्शन किए हैं ई ओ पैरेलल ए बी। तो जैसे ही ई ओ पैरेलल ए बी होगा तो ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल डी ए बी में आ रहा है। ई ओ पैरेलल ए बी किस में आएगा? डी ए बी में, इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम, डी ई बाई ई ए इक्वल हो जाएगा डी ओ बाई बी ओ का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे आपको दे रखा था, इसको नोट करिए। यहाँ पे दे रखा था ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जो आर एच एस में डी ओ बाई बी ओ है वही चीज़ यहाँ पे भी आपको लाना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि डी ओ आपको लाना है ऊपर में और डी ओ है नीचे में। तो सबसे पहले इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा, इधर भी उलटेगा तो ये हो जाएगा बी ओ बाई ए ओ, इधर हो जाएगा डी ओ बाई सी ओ। अब यहाँ पे देखिए डी ओ बाई बी ओ चाहिए, यहाँ पे आपको आ गया डी ओ बाई सी ओ और यहाँ पे देख रहे हैं बी ओ यहाँ पे है। तो आप इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पे बी ओ के लिए आइए, यहाँ पे सी ओ को भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा सी ओ बाई ए ओ, इधर हो जाएगा डी ओ बाई बी ओ। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को दोनों का आर एच एस क्या है? इक्वल है। तो इसका एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो इसका एल एच एस है डी ई बाई ई ए और इसका है सी ओ बाई ए ओ। अब फिगर में देखिए ये चीज़ डी ई बाई ई ए, ठीक है, और इसके बाद आया सी ओ बाई ओ ए या ए ओ। ये आ रहा है किस में? ट्रायंगल डी ए सी। इस ट्रायंगल में आ रहा है रेशियो डी ई बाई ई ए और सी ओ बाई ए ओ, इस ट्रायंगल में आ रहा है। और जब ये रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइनिया है वो इस लाइन के पैरेलल होगा, तभी तो यहाँ पे ये रेशियो इक्वल आ रहा है। जैसे इस वाले ट्रायंगल में क्या होता है कि जब हम पैरेलल लाइन ड्रा किए थे तो रेशियो इक्वल आ गया था, यहाँ पे इक्वल लिए थे ना। अब यहाँ पे क्या आ गया कि रेशियो इक्वल आ गया इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे जब रेशियो इक्वल आ गया इस वाले ट्रायंगल में तो यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ओ पैरेलल डी सी। अब देखिए चूंकि ई ओ पैरेलल था ए बी के, ये तो कंस्ट्रक्शन से किए थे। उसके बाद ई ओ पैरेलल आ गया डी सी का, ये अभी हम प्रूव किए हैं। तो जब ई ओ ए बी के पैरेलल है और ई ओ डी सी के भी पैरेलल है, इसका मतलब ए बी और डी सी भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सो ए बी पैरेलल डी सी
और जैसे ही ए बी और डी सी पैरल होगा, यहाँ देखिए फिगर में ए बी और डी सी जैसे ही पैरल होगा तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। एग्जाम्पल 24, इन गिवन फिगर ए बी पैरल डी सी, यहाँ पे देखिए ए बी पैरल डी सी, तो कह रहा फाइंड एक्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्रेपीजियम है, यहाँ पे दो लाइन पैरल है, और ट्रेपीजियम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ओ बाई सी ओ इक्वल बी ओ बाई डी ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ओ बाई सी ओ इक्वल, यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, जैसे एक साइड तो ए ओ बाई सी ओ होगा ही, और इधर आपको डी ओ नहीं लेना है। जब आप ए ओ लिए हैं इधर से शुरू किए हैं तो सेकंड भी इधर से शुरू करना होगा। डेट मीन्स ए ओ बाई सी ओ, तो इधर हो जाएगा बी ओ बाई डी ओ। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ए ओ का वैल्यू है 3x माइनस 19 और सी ओ का वैल्यू है x माइनस 5, बी ओ का वैल्यू है x माइनस 3 और डी ओ का वैल्यू 3। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इधर हो जाएगा 9x माइनस 57 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 57 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 9x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 8x और माइनस 9x तो माइनस 17x, और प्लस ये माइनस 57 को भी उधर भेजिए तो प्लस 57, दोनों ऐड हो जाएगा तो यह जाएगा 72 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72। यहाँ पे से देखिए x कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा x माइनस 9 और यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो ये भी बच जाएगा x माइनस 9। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक x इक्वल टू 8 आ जाएगा और एक x इक्वल टू 9 आ जाएगा। एग्जाम्पल 25, इन गिवन फिगर डी ई पैरल बी सी, यहाँ पे देखिए डी ई पैरल बी सी, उसके बाद बोला सी डी पैरल ई एफ, सी डी पैरल ई एफ, ये दोनों लाइन आपस में पैरल है। तो कह रहा प्रूव डैट ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले केस में दे रखा डी ई पैरल बी सी, तो यहाँ से देखिए डी ई पैरल बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा, तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ये है ए बी सी और यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ई। तो जब डी ई पैरल बी सी होगा तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन वाला रेशियो लेना है। तीन रेशियो मेरे पास है, एक ए डी बाई डी बी, एक ए डी बाई ए बी और एक डी बी बाई ए बी। तो देखिए यहाँ पे कौन रेशियो का यूज होगा, यहाँ पे यहीं से पता चल जाएगा। एक ए डी है तो ए डी तो एक लेना होगा, और इधर देखिए ए बी है, ए बी का मतलब ये पूरा वाला, डेट मीन्स आपको सेकंड रेशियो का यूज करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बाई ए बी और उस साइड हो जाएगा ए ई बाई ए सी, ये पूरा ए ई बाई ए सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड में दे रखा था सी डी पैरल ई एफ, सी डी पैरल ई एफ, तो यहाँ से देखिए सी डी पैरल ई एफ, तो इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे ये इस टाइप का है, ए सी डी और यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। यहाँ देखिए सी डी पैरल ई एफ, तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ भी रेशियो आपको उसी तरीके से लेना जैसे आप 1 में लिए थे, डेट मीन्स ऊपर से छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला। तो ये हो जाएगा ए एफ बाई ए डी और उस साइड हो जाएगा ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड।
अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में, यहाँ भी RHS में AE/AC और यहाँ भी RHS में AE/AC, तो दोनों का RHS इक्वल है। तो जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा AD/AB, इधर आ जाएगा AF/AD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा AD इंटू AD स्क्वायर, इधर हो जाएगा AB इंटू AF। यहीं तो आपको लाना था, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात का याद रखना है कि जिस रेशियो का यूज होगा, जैसे 3 रेशियो आपको बताए थे, इस तरीके का रहता ट्रायंगल ABCDE, तो 3 रेशियो बताए थे, एक था AD/DB, एक था AD/AB और एक था DB/AB। तो आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि ये 3 रेशियो में से कौन रेशियो यूज होगा, जो भी रेशियो यूज होगा उसी को डायरेक्टली यूज करना है, तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल 26, 2 triangles ABC and DBC lie on the same side of base BC। करा 2 ट्रायंगल है, एक ABC है और एक DBC है, दोनों है जो सेम बेस BC पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए कि पहले एक यहाँ पे बेस ड्रा करिए BC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल है जो सेम बेस BC पे है, और एक ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ से इस तरीके से करिए, A को यहाँ पे लिखिए और इस तरीके से इसको मिलाइए, तो ये हो गया एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है DBC। तो D को इधर कहीं पे ड्रा करिए, यहाँ पे D को ले लेते हैं और यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो एक हो जाएगा ट्रायंगल DBC। अब यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल है, एक ABC और एक DBC, और दोनों का बेस सेम है, ये BC है। इसके बाद बोला है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC पे एक पॉइंट लेना है P, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ले लेते हैं PQ पैरेलल AB, और P पॉइंट से PQ पैरेलल AB ड्रा करना। तो देखिए AB यही लाइन है, तो इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रा करना है PQ। तो यहाँ से इस तरीके से करिए, ये हो गया PQ पैरेलल AB। इसके बाद बोला PR पैरेलल BD, ये BD लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रा करना है PR। तो यहाँ से ड्रा करिए BD के पैरेलल, तो ऐसे होगा, ये यहाँ पे R हो जाएगा। तो ये लाइन देखिए PR पैरेलल BD हो जाएगा। उसके बाद वो रहा दे मीट AC इन Q एंड DC इन R। ये जो लाइन आप ड्रा किए हैं वो AC को Q पॉइंट पे मीट कर रहा है और इधर DC को R पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो करा प्रूव करिए QR पैरेलल AD। तो यहाँ से देखिए ये दोनों को मिलाना होगा, QR को और AD को, यहाँ से इसको भी मिलाना होगा। तो आपको यही प्रूव करना है QR पैरेलल AD। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए QR पैरेलल AD कौन ट्रायंगल में आ रहा है। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये आ रहा है ट्रायंगल ACD में। देखिए इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ACD, इसी में तो आ रहा है QR पैरेलल AD। तो यहाँ पे यदि इस ट्रायंगल का रेशियो सेम आ जाएगा, मतलब इक्वल आ जाएगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो क्या आना चाहिए, CQ अपॉन QA, इधर आना चाहिए CR अपॉन RT। तो अगर ये रेशियो आ जाता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से बारी बारी से चलिए, फर्स्ट में दे रखा था ये जो QP है ये पैरेलल है AB का, तो यहाँ से PQ पैरेलल AB। तो ये आ रहा है कौन ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, इसमें आ रहा है ना PQ पैरेलल AB। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे C है, A है, B है, और यहाँ पे PQ है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। अब देखिए PQ पैरेलल AB, तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा CP अपॉन PB, इधर हो जाएगा CQ अपॉन QA। तो ये हो जाएगा CP अपॉन PB और साइड हो जाएगा CQ अपॉन QA। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड में दे रखा था PR पैरेलल BD, तो यहाँ पे देखिए PR ये वाला लाइन पैरेलल BD, तो ये कौन ट्रायंगल में आएगा, ट्रायंगल BDC, इसी में आएगा ट्रायंगल BDC, PR पैरेलल BD। तो यहाँ से रेशियो निकालिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इधर वाला निकालिएगा तो CP/PB, इधर निकालिएगा तो CR/RD आएगा। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ये इस तरीके का है, यहाँ पे है
डी सी, और यहाँ पे पी है और इधर आर है। तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, सी पी बाई पी बी, इधर हो जाएगा सी आर बाई डी आर। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा सी पी बाई पी बी, इधर हो जाएगा सी आर बाई डी आर। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे दोनों का LHS इक्वल है, तो जब दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 1 और 2, यहाँ पे हो जाएगा सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल सी आर अपॉन डी आर। अब देखिए ये जो रेशियो आया है वो कौन ट्रायंगल में आया है, सी क्यू, यहाँ पे सी क्यू अपॉन क्यू ए, इधर आया सी आर अपॉन डी आर, इसी ट्रायंगल में आया ना ए डी सी में। यहाँ पे ये जो रेशियो आया है ये आया है आपका ए डी सी में, ए डी सी, और ए डी सी में यहाँ पे क्यू आर है। यहाँ पे देखिए सी क्यू अपॉन क्यू ए, इधर आया सी आर अपॉन डी आर। तो जब ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो थेल्स थ्योरम के कॉन्वर्स से ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस क्यू आर पैरेलल ए डी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एग्जाम्पल 27, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल एंड डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी। करा ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें डी और ई 2 पॉइंट है साइड ए बी पे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करिए ए बी सी, और इसमें बोला कि डी और ई 2 पॉइंट है साइड ए बी पे, तो एक यहाँ पे डी ले लीजिए और एक यहाँ पे ई ले लीजिए। तो ये साइड ए बी पे 2 पॉइंट हो गया, एक डी और एक ई। इसके बाद बोला कि इस प्रकार से है कि ए डी और बी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ए डी और बी ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर बोला इफ डी पी पैरल बी सी, डी पी है जो बी सी का पैरल है, तो यहाँ पे बी सी ये है और डी ये है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करना होगा डी पी जो बी सी का पैरल है। उसके बाद बोला ई क्यू पैरल ए सी, तो ई क्यू पैरल ए सी यहाँ पे है, तो इसी के पैरल एक और लाइन ड्रा करना होगा ई से, तो ये हो गया ई क्यू पैरल ए सी। इसके बाद बोला पी क्यू पैरल ए बी, तो यहाँ पे सबसे पहले पी और क्यू को मिलाइए, तो ये देखिए पी क्यू पैरल ए बी, ये आपको प्रूव करना है पी क्यू पैरल ए बी। तो पी क्यू पैरल ए बी कब आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ देखिए पी क्यू पैरल ए बी इस तरीके से है, ए बी सी, यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू है, तो पी क्यू पैरल ए बी तभी आएगा जब रेशियो सी क्यू बाई क्यू बी इधर सी पी बाई पी ए इक्वल आएगा, तभी तो ये दोनों लाइन पैरल आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रखा था ए डी और बी ई आपस में इक्वल है, ए डी बराबर बी ई। यहाँ पे फिगर में देखिए ए डी को आप क्या लिखेगा, अगर पूरा ए बी में से आप डी बी को माइनस कर लीजिएगा तो ए डी बचेगा। तो यहाँ पे ए डी को आप लिख सकते हैं ए बी माइनस डी बी। सिमिलरली बीई को आप क्या लिखेगा, तो पूरा ए बी में से यदि आप ए ई को माइनस कर लीजिएगा तो ये बीई बचेगा। तो यहाँ पे लिखे ए बी माइनस ए ई, और यहाँ पे देखिए ए बी से ए बी कटेगा तो इधर बच जाएगा माइनस डी बी और इधर बच जाएगा माइनस ए ई, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स डी बी और ए ई ये दोनों भी आपस में इक्वल आ जाएगा। इसका फर्स्ट में देखिए दे रखा है डी पी पैरल बी सी, फर्स्ट में दे रखा है डी पी पैरल बी सी, यहाँ पे फिगर में देखिए डी पी पैरल बी सी, तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल को बाहर निकालिए, यहाँ पे है डी पी पैरल बी सी, तो जब डी पी पैरल बी सी होगा तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ए डी बाई डी बी इक्वल ए पी बाई पी सी, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकेंड में दे रखा था ई क्यू पैरल ए सी, तो यहां से ट्रायंगल में देखिए ई क्यू ये है ई क्यू पैरल ए सी, तो ये भी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में ही आएगा। यहां भी इसको बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्यू है, ई क्यू पैरल ए सी, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा बी ई बाई ई ए, इधर हो जाएगा बी क्यू बाई क्यू सी, तो ये हो जाएगा बी ई बाई ई ए इक्वल बी क्यू बाई क्यू सी। अब यहाँ पे देखिए इसको अभी 2 मत मानिएगा, यहाँ पे दोनों का LHS या RHS आपको इक्वल करना होगा। तो जैसे यहाँ पे AD बाई DB है और यहाँ पे BE है, और यहाँ पे देखिए BE किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो आप BE के जगह AD पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे BE के जगह AD पुट करिए,
उसके बाद ई ए, यहाँ पे देखिए ई ए किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है, तो आप ई ए की जगह डी बी भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करिए डी बी इक्वल टू ये हो जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए क्या दोनों का एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 ए पी अपॉन पी सी इक्वल हो जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू सी का। अब आपको फिगर में देखना है कि ये जो रेशियो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, और एक आया था बी क्यू अपॉन क्यू सी, यहाँ पे बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये इस वाला ट्रायंगल में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए बी सी और पी और क्यू है इस ट्रायंगल में, ए पी अपॉन पी सी, इधर आ रहा बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो जब रेशियो इक्वल आ रहा है यहाँ पे, तो बाय थेल्स थ्योरम आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। यहाँ पे रेशियो को उलट के लिखने का जरूरत नहीं है, डेट मीन सी क्यू अपॉन क्यू बी और सी पी अपॉन पी सी, इस तरीके से लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ भी अगर उलट के भी रेशियो आ रहा है तब भी तो वो थेल्स थ्योरम ही होता है ना। जैसे कोई ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे मान लीजिए डी और ई है, तो इसका थेल्स का रेशियो क्या होता है, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, और इसी को उलट दीजिएगा डी बी बाई ए डी इक्वल ई सी बाई ए ई। तो ये भी तो थेल्स का ही रेशियो है ना, उलटा हुआ है तो क्या हुआ, ये भी थेल्स का ही रेशियो है। तो यहाँ पे वही चीज आया ए पी बाई पी सी, इधर आ गया बी क्यू बाई क्यू सी, तो ये भी हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम पी क्यू पैरेलल ए बी। तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू पैरेलल ए बी। एग्जाम्पल 28, इन फिगर लाइन सेगमेंट डी एफ इंटरसेक्ट द साइड्स ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट द पॉइंट ई। करा है कि ये फिगर में देखिए डी एफ जो है वो साइड ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो डी एफ है वो साइड ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस प्रकार कह रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, और ये जो ई है वो सी ए का मिड पॉइंट है। तो जब ये ई मिड पॉइंट होगा सी ए का, तो यहाँ पे ये दोनों जो होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बोला एंगल ए ई एफ इक्वल एंगल ए एफ ई। यहाँ से देखिए एंगल ए ई एफ ये वाला एंगल और एंगल ए एफ ई ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बोला प्रूव दैट बी डी बाई सी डी इक्वल बी एफ बाई सी ई, बी डी बाई सी डी यहाँ पे और बी एफ बाई सी ई सी ये वाला। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट में बोला था कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, तो जब E मिड पॉइंट होगा सी ए का, तो यहाँ से सी ई और ई ए आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ई इक्वल ई ए। उसके बाद दे रखा था एंगल ए ई एफ इक्वल है एंगल ए एफ ई का, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए इस एंगल के सामने ये साइड और इस एंगल के सामने ये साइड, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से हो जाएगा ए एफ इक्वल ए ई। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ डी एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए सी से। तो डी एफ ये है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए, इसका नाम दीजिए जी। तो सी जी पैरेलल डी एफ एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ड्रा सी जी पैरेलल डी एफ। उसके बाद देखिए अगर ये लाइन सी जी डी एफ के पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन सी जी है वो ई एफ के भी पैरेलल होगा, ये छोटे वाले का। तो आप चलिए ट्रायंगल बी सी ए में जिसमें ये लाइन आ रहा है सी जी पैरेलल ई एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा सो सी जी पैरेलल ई एफ। इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लीजिए जिसमें सी जी पैरेलल ई एफ आ रहा है, तो ये इस तरीके का है। यहाँ पे है सी जी ई एफ और यहाँ पे ए है। अब देखिए इसमें सी जी पैरेलल ई एफ है, तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ए ई बाई ई सी, इधर हो जाएगा ए एफ बाई एफ जी। तो यहाँ से रेशियो नोट करिए ए ई बाई ई सी और उधर हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ जी। अब यहाँ पे देखिए ए ई और ए एफ आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों में
दोनों को किसी एक टर्म में कन्वर्ट करिए, दोनों को ए में या दोनों को ए एफ में। तो यहाँ पे ए की जगह हम ए एफ पुट कर सकते हैं, ए एफ अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ जी। यहाँ देखिए ए एफ से ए एफ कटेगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जी बराबर ई सी। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एफ जी हो जाएगा, इधर करिएगा तो ई सी हो जाएगा। डेट मीन्स एफ जी और ई सी ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए फिगर में ये सी जी पैरल डी एफ है जो हम कंस्ट्रक्शन में किए थे। तो अब लीजिए सी जी पैरल डी एफ, नाउ सी जी पैरल डी एफ। तो यहां से देखिए सी जी पैरल डी एफ ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल बी डी एफ में ही तो आ रहा है, बी डी एफ, इसी में तो है सी जी पैरल डी एफ। तो ये ट्रायंगल को बाहर निकालिए बी डी एफ को, और यहाँ पे है सी जी, तो ये इस तरीके का है। यहाँ पे बी डी एफ और यहाँ पे है सी और यहाँ पे है जी। यहाँ पे देखिए सी जी पैरल डी एफ, तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा बी सी बाई सी डी और बी जी बाई जी एफ। तो आप क्या करिए, इस रेशियो को ना लेकर आप क्या करिए कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है बी डी बाई सी डी और बी ई बाई सी, बी एफ बाई सी। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है बी डी बाई सी डी और इधर लाना है बी एफ बाई सी ई। तो यहाँ से देखिए कौन वाला रेशियो इसमें आ रहा है, यहाँ पे देखिए बी डी और सी डी, बी डी ये पूरा वाला और सी डी ये नीचे छोटा वाला, और इधर देखिए बी एफ ये पूरा वाला और सी ई, सी तो यहाँ है ही नहीं। तो एक चीज़ तो आप कंफर्म होंगे कि ये पूरा बड़ा वाला और नीचे छोटा वाला आ रहा है, मतलब यही जो थर्ड रेशियो आपको बताए थे। इस तरीके का ट्रायंगल में ए बी सी और डी ई पैरल बी सी है, तो यहाँ से 3 रेशियो आता है, एक ए डी बाई डी बी, सेकेंड आता है ए डी बाई ए बी और थर्ड आता है डी बी बाई ए बी। तो यहाँ पे आपको वही काम करना, थर्ड रेशियो ले लीजिए। तो थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सी डी बाई बी डी, यहाँ पे हो जाएगा सी डी बाई बी डी और उस साइड हो जाएगा जी एफ बाई बी एफ। मतलब जो चीज़ आपको प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको रेशियो लेना है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी डी आपको ऊपर में चाहिए और सी डी नीचे में चाहिए, तो और यहाँ पे सी डी ऊपर में आ गया, तो इसको पहले उलट दीजिए, तो बी डी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी बाई सी डी, इधर हो जाएगा बी एफ बाई जी एफ। इस तरीके से अब देखिए बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी तो आ गया, और इधर बी एफ बाई सी और बी एफ बाई जी एफ यहाँ पे आया, तो जी एफ को यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ से देखिए अभी आप इक्वेशन 1 में जी एफ या एफ जी दोनों एक ही चीज़ है, ये जी एफ किसके इक्वल आया था, सी ई के इक्वल आया है, इसी को आप सी ई भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से जी एफ इक्वल टू सी ई पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी डी बाई सी डी इक्वल टू बी एफ, और यहाँ पे जी एफ के जगह पे यहाँ से पुट करिए सी ई, तो ये हो जाएगा बी एफ बाई सी ई। यही तो आपको प्रूव करना था।